तारीख 4/8/2022 નું રેકોર્ડિંગ રાશિફળ नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहाँ पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर भी रहता है और साथ ही में राशिफल और आज का पंचांग तो रहता ही है। चलिए हम आज का पंचांग जानेंगे, आज का जानेंगे राशिफल। लेकिन अगर आपने हमारी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और अपनी कमेंट यानी आपके जो सवाल हैं वो हमें भेजने का प्रयत्न करिए। आपके सवालों से ही हम आगे का नया वीडियो अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो मित्रों, हमें संतोष भी होता है, अतः आप इतना प्रयत्न जरूर करिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, वीर संवत 2548। दिनांक की बात कर लेते हैं तो आज 4 अगस्त 2022 की तारीख है और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है। खास तौर पर आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। शीतला सातम भी मनाई जाती है दक्षिण गुजरात वगैरह के प्रांत में। योग जो है साध्य रहेगा 4:43 तक शाम को। इसके बाद शुभ योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र जो है चित्रा रहेगा 18:48 तक शाम को। इसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी और करण जो है घर रहेगा 17:29 तक। इसके बाद वणिज करण की शुरुआत होगी। राशि कन्या रहेगी जो सुबह 6:40 तक रहेगी और कन्या राशि 6:40 के बाद तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी सुबह 6:40 तक जन्मने वाले बच्चों का नामकरण कन्या राशि के अक्षर यानी पठणाक्षरों के होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि यानी र और त अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज अभिजित मुहूर्त का समय 12:19 से 13:12 का रहेगा और राहु काल का समय 14:24 से लेके 16:02 तक रहेगा। राहु काल में शुभ काम नहीं होते और अभिजित मुहूर्त में कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज का क्या रहेगा राशिफल। शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खास तौर पर आपको अपनी इनकम को बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, यानी जो भी इनकम है उसमें आपको वृद्धि करना पड़ेगा। उसके लिए कोई नया सोर्स आपको ढूंढना जरूरी दिखाई दे रहा है। नौकरी वगैरह में भी सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर स्नेही जन यानी आपके जो मित्र वर्ग हैं उनकी आज मुलाकात होगी। मित्र वर्ग का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। खास तौर पर प्रवास अगर करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे या यहीं कहीं इर्द गिर्द में प्रवास था तो उसमें थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज आपको बाहर जाना हो सकता है। कोर्ट कचहरी या अन्य कोई काम के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ यानी दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। खास तौर पर अगर आपको अपने जो बुजुर्ग हैं, चाहे दादा दादी हैं या माता पिता हैं, उनके साथ थोड़ा मतांतर भी दिखाई दे रहा है। भाइयों के बीच फूट फाट भी होने की संभावना है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिखाई देते हैं। क्या करना होगा तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और शिव जी पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके लिए सामान्य रूप से जो भी काम कर रहे हैं उसी कार्य में आप लगे रहिए। कार्य बदलने का जो विचार है वो अभी अच्छा नहीं है। नौकरी नहीं मिलने के चांस कम दिखाई दे रहे हैं। साथियों का साथ सहकार कम मिलेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के रूप में एक गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज एकाएक अचानक खर्च आने की संभावना है। खर्च किसके लिए आएगा? किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कोई मुलाकात के लिए हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल योग के लिए हो सकता है, या तो फिर घर में ही कोई खर्च आ सकता है। तो खर्च पे कंट्रोल करना आपकी जवाबदारी में है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को थोड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। और पति पत्नी का संबंध अच्छा है, संतान संबंधी चिंताएं ठीक होंगी, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपके लिए भी खर्च का प्रमाण तो बढ़ रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति के साथ का तालमेल जो बिगड़ा हुआ था वह तालमेल ठीक हो जाएगा। व्यापारियों के बीच अथवा तो अपने घरेलू वातावरण में थोड़ा सा जो दिक्कत चल रही थी उसमें राहत होगी। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अपने काम के लिए आप जल्दबाजी न करें। किसी के साथ आपका तालमेल कुछ कम बैठता हो, ऐसा हो सकता है। अपने अधिकारी वर्ग से बाताकुटी करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। खास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने की चांस है, और यात्रा प्रवास का योग भी रुक जाए ऐसा योग बन रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हम झूम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से कामकाज में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आज आपकी इनकम से जो है खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। इनकम से खर्च बढ़ना वह अच्छी बात नहीं है। संतान को लेकर थोड़ा चिंतातुर आप जरूर दिखाई देते हैं। उसके कैरियर को लेकर भी आपके मन में चिंता है, और शायद पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं बाहर जाने का जो योग है वह योग आपका बिगड़ रहा है। भाग्य थोड़ा साथ कम दे रहा है। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज कायदे से आपके तबीयत के संबंध में थोड़ी सी चिंता हो सकती है। बीमारी या तबीयत, धन भुवन की बात करें तो धन की प्राप्ति कमजोर दिखाई दे रही है। उत्तर जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों, यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ काम ऐसा होता है कि जिस काम में हमें जुड़ के करना पड़ता है, आपके घरेलू जो घर के आदमी हैं उनका साथ सहकार नहीं मिलता है। क्या करना होगा? तो आज गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनराशि। भ ढ प ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके घरेलू वातावरण में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आपको ओम हम झूम शाह मंत्र का प्रयोग करिए। गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिखाई देता है। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी काम को लेके आप जल्दबाजी कर रहे हैं। खास तौर पर आपके अधिकारी वर्ग से बातागुठी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। शायद है कि यात्रा प्रवास भी हो सकता है। आपकी नौकरी में ट्रांसफर या तो परिवर्तन भी आ सकता है। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए इनकम से खर्च का वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। संतान संबंधी चिंता मन में भरी हुई है, लेकिन संतान के कैरियर को लेकर जो टेंशन था वह मुक्त हो चुके हैं। खास तौर पर आपके पति पत्नी का संबंध अच्छा है। साथियों का साथ सहकार अवश्य मिलेगा। जल्दबाजी में यात्रा वगैरह के जो निर्णय ले रहे हैं वह यात्रा करने का योग नहीं हो, उसे आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। संतान को विदेश यात्रा वगैरह के लिए आपने जो प्रयत्न किया था वह प्रयत्न आपका सफल होगा। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है और उत्तमता की तरफ ले जा रही है। कुछ नया कार्य जो आप में जुड़े हुए थे वे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। खास तौर पर आपको एक काम याद रखना है कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। इससे आपको नुकसान और आपकी बेइज्जती दोनों हो सकती है। क्या करना होगा, तो आज आप एक ओम होम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करिए। गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा। अब हम जान लेते हैं आज के टिप। कोर्ट कचहरी क्यों बनती है? ऐसा सवाल आया हुआ है कि किसी पे भी केस होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या केस बनने का कोई कारण होता है? यद्यपि जिस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया है वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से निर्दोष है, लेकिन उस पर केस बना हुआ है, इसीलिए यह बात आई है। तो क्या ऐसा हो सकता है? हमारे भारतीय दंड संहिता या हमारे भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? तो ये हमारा विषय नहीं है। क्यों? भारतीय कानून, भारतीय परंपरा में नियम तो है, लेकिन उन नियमों को कैसे मानना, कैसे चलाना, यह तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिष की दृष्टि से कहूँगा कि निर्दोष व्यक्ति क्यों फंसता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यह होता है कि कभी कभार क्या होता है कि तुम्हारे ही साथ में रहने वाले व्यक्ति गलत काम में जुड़े हुए हैं। जब वह आदमी फंसेगा तो आपका भी नाम कहीं दे देता है, उसमें आपको फंसना पड़ता है। मतलब कुछ नहीं होता, न उसमें तुमको लेना है, न आपको देना है, न कोई लेना, कोई अर्थ ही नहीं होता। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि आप उस चीज़ को जानते तक नहीं और आप फंस चुके हो। यहाँ की पुलिस है या जो पुलिस विभाग है वो आपको उठा के ले जाएगा, भैया उसने कहा है, आपको लाया हूँ, आप बताइए। अब नहीं आप बता रहे हैं तो आपसे उसका, जिसको कहते हैं हम, रिमांड वगैरह लेके, और आपके साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी भी कभी कभी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। जो कि उनको शंका है इसलिए हो रही है, वो भी अलग बात है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यह होता है। तो हमारे ग्रहों का क्या कारण है? तो हमारे ग्रहों में एक वस्तु इम्पोर्टेंट होती है, शनि और मंगल। मित्रों, शनि न्यायाधीश है, मंगल पुलिस है, सूर्य भगवान राजा हैं, गुरु बृहस्पति है, जो गुरु मंत्री है, प्रधानमंत्री कहो तो भी चलेंगे। तो इस तरह से जो परिस्थिति बनती है, तो ग्रह मंडल के जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। जब कहीं भी शत्रु क्षेत्री शनि, और शनि का जो नक्षत्र है वह भी अगर शत्रु क्षेत्री घर में बैठ गया, सामने मंगल भी शत्रु क्षेत्री अंगार की युक्ति में बैठ गए, तो निश्चित तौर पर आपको कोई गलत फहमी होगी और गलत रूप से आप पर केस बनेगा। अगर राहु कहीं बैठ गए हैं तो गुप्तता रहेगी, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन होगा। और उनके नक्षत्र और उनके ग्रहों की स्थिति, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। इस पर अलग से एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा मित्रों, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ यह मेन चीज़ है। तो ग्रहों की स्थिति जब गड़बड़ होती है, उसी समय जब दशा और अंतर दशा में भी ये लोग चलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई केस, कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई बात आपके साथ जरूर बनेगी। कभी कभी आप उसमें जुड़े हो, ये भी हो सकता है। तो ये जुड़े होने वाला प्रयोग जो है वो अलग चीज़ है। जैसे आप गुनहगार ही हो, आप मर्डर करने वाले ही हो, किसी न किसी को आप मारते ही रहते हो, अथवा किसी के साथ लपटी लपटा करते ही रहते हो, चोरी करना आपका धर्म है, ऐसे लोग हैं। वो बात नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ तो हो रही है कि बिना काम के कौन फंस जाता है और क्यों फंसता है। तो मित्रों, आपकी कुंडली में शनि मंगल का अगर दोष बना हुआ है तो निश्चित तौर पर आप पर गलत आक्षेप होंगे और आप फंसेंगे। शनि और राहु का अगर दोष हो रहा है तो निश्चित तौर पर किसी शक के आधार पर आप फंसेंगे। आपके दिमाग में कोई खुराफात चलती होगी, खुराफात के चलते आपको फंसना होगा। ऐसी स्थिति का निर्माण बनता रहता है। तो यही है ग्रहों का खेल, और इसी तरह से ग्रह जो है चक्कर डाल के और आपको फंसाते हैं। हमें ध्यान में क्या रखना है, तो ध्यान में यह रखना है कि किसी की बातों में आके कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं भटकना है। अगर आप भटकते हो तो आप भोगोगे। उपाय के तौर पर इसमें एक बगलामुखी का प्रयोग होता है। एक राज्ञा कुर्ते चाजतो बुद्धो आघूर्ण तो बाबाते नस्ततो पोते महानवे
तत्सु चाप सस्य सुसंगा में विस्तार ने सर्वा बाधा घोराशु वेतन प्यार तो वा। अगर आप वास्तव में कहीं फंस गए हैं और गलत रूप से फंसे हैं तो यह प्रयोग जो है मित्रों अवश्य आपको निर्दोष छुड़ा सकता है। इसलिए यह प्रयोग आपको करना चाहिए अथवा तो करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपका विजय भी होगा। ग्रहों में अगर दोष है तो उसकी भी शांति आवश्यक होती है। तो दीजिए आचार्य तुलसी शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।